जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज से हम लोग देखेंगे संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे। ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज है, ये आरओ का आरओ और पीसीएस 2025 के लिए है। ये पीसीएस 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आरओ का पेपर लगभग अप्रैल में होने की संभावना है। देखिए कब तक आयोग कराता है ये आरओ का। और ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। पहले आरओ में जीएस का अलग पेपर होता था। जीएस का 140 क्वेश्चन अलग होता था और 60 क्वेश्चन हिंदी का होता था। अब इसको कंबाइन कर दिया है आयोग ने। 200 क्वेश्चन टोटल 200 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक ने की थी, पहले का चौथा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज ये रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पाई मेसन की खोज किसने की थी? तो पाई मेसन की खोज सेसिल फ्रैंक पावेल ने की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, हो गया। अगला है अभिकथन और कारण। उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। अभिकथन है, उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। कारण इसका दिया हुआ है, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। दूसरा है ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है। ए सही है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कोयले के दहन की प्रक्रिया, पानी पर जमकर बर्फ बनने की प्रक्रिया, पानी का जमकर बर्फ बनने की प्रक्रिया। उपयुक्त में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कोयले के दहन की प्रक्रिया, ये दोनों रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से फलों में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता? कौन से फलों में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता पूछा है। आंवला, अंगूर, पालक और इमली। इनमें से किसमें टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 2 और 4 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 1 और 3, आंवला और पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता, बाकी सभी में पाया जाता है। आंवला और पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता, बाकी सभी में पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब एस्टिक अम्ल की बात करें तो एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है एस्टिक अम्ल, ठीक। और फॉर्मिक अम्ल चीनी में पाया जाता है, चीटी में। और लैक्टिक अम्ल दही में, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक परिवर्तन के द्वारा पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना वह एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। दूसरा है, दही से मक्खन निकालना एक भौतिक परिवर्तन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना 1 ना 2, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है।
इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? कौन सा एक युग्म सही नहीं है पूछा है। एक तरफ दिया हुआ है फल, दूसरी तरफ दिया हुआ है खाने वाला भाग, खाने वाला भाग। तो इसमें है सेब, सेब का खाने वाला भाग, सेब का खाने वाला भाग पुष्पासन होता है, सही है। नारियल का खाने वाला भाग भ्रूणकोश होता है, ये भी सही है। काजू, काजू का खाने वाला भाग फल भित्ति नहीं होता, बीजपत्र होता है, बीजपत्र होता है, बीजपत्र। बीजपत्र। और सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का खाने योग्य भाग बीजपत्र होता है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, पहले का तीसरा। और वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीला थोथा का रासायनिक नाम, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी, मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी किस अम्ल, मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण होती है? फार्मिकम, एस्टिगम, लैक्टिकम, ऑक्जेलिकम। तो किस अम्ल के इकट्ठा होने के कारण होती है पथरी? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होती है, पोटेशियम लवण के रूप में वनस्पति में पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक, दूसरी तरफ दिया हुआ है उपयोग। एक तरफ दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक, दूसरी तरफ दिया हुआ है उपयोग। तो मीथेन, मीथेन का उपयोग कहाँ होता है? मीथेन का उपयोग जो है, मीथेन का उपयोग होता है मोटर टायर बनाने में। और एथिलीन का उपयोग कहाँ होता है? एथिलीन का उपयोग होता है कच्चे फलों को पकाने में। फॉर्मामिंट, फॉर्मामिंट का प्रयोग कहाँ होता है? ये गले की दवा के रूप में होता है फॉर्मामिंट, ऑप्शन सी का चौथा है। फिर ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो है सामग्री, श्रृंगार सामग्री बनाने में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो कौन सा प्रयोग होता है फोटोग्राफी में? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। इसे हाइपो भी कहा जाता है, हाइपो, हाइपो, हाइपो भी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस के संदर्भ में निम्नलिखित पदार्थों कथनों पर विचार कीजिए। अक्रिय गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। अगला कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। रेडान वायुमंडल में पाई जाने वाली एक प्रमुख अक्रिय गैस है। तो ना एक ना दो, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। अक्रिय गैस किसे कहा जाता है? रेडान जो है अक्रिय गैस नहीं है, रेडान अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, हीलियम, नियान, हीलियम, नियान, आर्गन,
क्रिप्टान और जेनान और रेडान। रेडान रेडान ये सभी गैसें अक्रिय गैसें हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है रेडान वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये मुक्त रूप से पाई जाती है, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। कारण क्या है? जल में हाइड्रोनियम आयनों के बनने से जलीय घोल में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। ये सत्य है किंतु ये असत्य है किंतु R सत्य है। AR दोनों सत्य है किंतु R एक की व्याख्या नहीं करता। AR दोनों सत्य है और R एक की व्याख्या करता है। A सत्य है किंतु R असत्य है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। AR दोनों सत्य है और R एक की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अभिकथन व कारण दिया हुआ है। अभिकथन व कारण दिया हुआ है। साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कारण क्या है? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। साबुन कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त होता है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। दूसरा है, ओजोन परत में सर्वप्रथम सुराग दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर हुआ था। ना एक ना दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल एक सही है, केवल एक सही है। दूसरा जो है गलत है, दूसरा गलत है। ओजोन परत में सर्वप्रथम ये जो बोला गया है दक्षिणी गोलार्ध नहीं है, ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले देखा गया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रंगीन, गंधहीन एवं वायु से भारी गैस है। इसे ठंडा करने पर यह काले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यह गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है। इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कूट है। केवल 2 और 4 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 2 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 3 4 सही है, दूसरा जो है ये गलत है। पहला सही है, तीसरा सही और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है? किसे झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो ऑरिक क्लोराइड को, आयरन पायराइट को, रोल्ड गोल्ड को, क्यूप्रिक सल्फेट को। तो किसे झूठा सोना कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, झूठा सोना कहा जाता है। और आरिक क्लोराइड ये जो है ये सर्प विषरोधी है, सर्प विषरोधी। और रोल्ड गोल्ड क्या है? ये सोना का कृत्रिम रूप है।
कृत्रिम रूप है सोने का, कृत्रिम रूप है। और क्यूप्रक सल्फेट क्या है? ये नीलत होता है, नीला कशिश जिसे कहा जाता है, नीला थोथा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, पारा, तांबा। जिसको आप लोग सब लोग जानते होंगे, पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है। इस रोग से मानव के मस्तिष्क और आंखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। तो ना एक ना दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल दो सही है, केवल दो सही है। शरीर में तांबे की कमी से नहीं, तांबे की मात्रा बढ़ने से विल्सन रोग होता है, बढ़ने से विल्सन रोग होता है, ना कि कमी से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कोड दिया हुआ है 2 और 4 सही है, केवल एक सही है, 2 3 सही है, केवल 4 सही है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, बाकी सभी अम्ल वर्षा से संबंधित है तीनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अत्यधिक अम्लीय मृदा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। कैल्शियम ऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, ना एक ना दो, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल दो सही है, केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन है कथन, अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है? लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है। कारण है इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो वह नीला हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो वह लाल हो जाता है। ये सत्य है किंतु आर, ये असत्य है किंतु आर सत्य है। ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। ए सत्य है, आर असत्य है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है फिर से अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है? स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता है। कारण है इसे कार्बन, क्रोमियम और निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये असत्य है किंतु आर सत्य है। ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जहाज पर संकेत इत्यादि के लिए होम सिग्नल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सफेद फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का, जिंक फास्फाइड का, कैल्शियम फास्फाइड का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये कैल्शियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है होम सिग्नल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए कौन सी गैस युग्म का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हीलियम और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन। तो किसका प्रयोग किया जाता है गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए? हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चूहे के विष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं? सोडियम क्लोरेट, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, रोडेंटिसाइड। एक और दो सही है,
2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 का प्रयोग कौन से रोग के उपचार के लिए किया जाता है? थायराइड के लिए, कैंसर के लिए, सांस की बीमारी के लिए। केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। थायराइड और कैंसर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकिल का, प्लेटिनम चूर्ण का, लौह चूर्ण का। तो किसका प्रयोग होता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग। और निकिल उत्प्रेरक जो है, निकिल उत्प्रेरक से वनस्पति तेल बनाया जाता है, निकिल उत्प्रेरक से। और जिंक चूर्ण से माचिस संचायक बैटरी और रासायनिक धुएं बनाने में किया जाता है। और लौह चूर्ण से अमोनिया गैस की हेबर विधि, अमोनिया गैस की हेबर विधि में प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ कारण है। अभिकथन क्या कहता है? एंजाइम उच्च कार्बनिक पदार्थों की सरलतम पदार्थों में अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। कारण क्या है? इरेप्शन एंजाइम आंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करते हैं। ये सत्य है किंतु ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सत्य, आर ए की व्याख्या करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं करता, आर ए की व्याख्या नहीं करता। एंजाइम उच्च कार्बनिक पदार्थ के सरलतम पदार्थों में अपघटन करने की क्रिया को प्रेरित करते हैं। सही बात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोरान के यौगिकों का उपयोग बेरिक एसिड नामक दवा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। केवल 1 सही है, ना 1 ना 2, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रवावस्था में बदले गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं और फिर ठंडा किए जाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा है, इस प्रक्रिया के तहत ठोस कपूर वाष्प में परिणत होते हैं। केवल 1 सही है, ना 1 ना 2, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपर रूप नहीं है? पूछा है कौन से कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो कास्ट चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल, ग्रेफाइट। तो कोड दिया हुआ है, केवल 2 4 सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 2 3 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो कौन नहीं है कार्बन का अपर रूप? उपयुक्त में से कोई कार्बन का अपर रूप नहीं है, कोई भी कार्बन का अपर रूप नहीं है। कार्बन का अपर रूप जो है हीरा होता है, हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चारकोल, भी होता है जो कि है इसमें। और उसके बाद कास्ट चारकोल के बाद क्या होता है?
प्रकाश चारकोल के बाद बोन चारकोल, बोन चारकोल भी दिया हुआ है, रक्त चारकोल भी दिया हुआ है। 1 2 3, 1 2 3 पूछा है कौन अपर रूप नहीं है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा केवल नहीं, तो भी में से कोई नहीं। ग्रेफाइट भी है, ठीक, चारों है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है? कार्बनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो किसका प्रयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने में? विस्फोटक बनाने में तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। और कार्बनिक अम्ल जो है ये प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये प्राणियों वनस्पतियों में पाए जाते हैं। और ऑक्सैलिक अम्ल जो है, ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग अभी क्वेश्चन आया था, ये फोटोग्राफी बनाने में, फोटोग्राफी में होता है ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग। और फार्मिक अम्ल जो है ये जीवाणुनाशिक है, जीवाणुनाशी है। अगला है अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटीन आदि सभी हाइड्रोजन रंगीन होते हैं। कारण क्या है? ये सभी हाइड्रोजन समूह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सत्य, आर ए की व्याख्या करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये सभी हाइड्रोजन समूह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आपका फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और एस्टेटीन आ जाएगा। ठीक है, एस्टेटीन आ जाएगा। ठीक है, और ये सभी हाइड्रोजन समूह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं नहीं, ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन रंगीन होते हैं, वे प्रकाश की कुछ तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं और अन्य को परिवर्तित करते हैं, जिसे हमारी आंखें देख ही सकती हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? पहला, सोडियम लैंप, रंग का स्रोत पीली रोशनी। मरकरी लैंप श्वेत नीलांबर रोशनी है। और प्रदीप्त लैंप जो है ये मिश्रित रोशनी है, ना कि नीली रोशनी, मिश्रित है। ये मिश्रित रोशनी है। तो पूछा है कौन सही सुमेलित है? पहला और दूसरा सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किस नाम से जाना जाता है? 1 2 3 तीनों से, 1 और 3 से, केवल 2 से, केवल 1 से। तो किस नाम जाना जाता है? 1 और 3, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट को। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है बीमारी, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रभावित अंग। बीमारी, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रभावित अंग। पूछा है कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो चलिए देखते हैं। एड्स जो है, एड्स संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और रेबीज जो है, रेबीज भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक,
ये गलत है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स जो है संपूर्ण शरीर को नहीं, ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? बी और डी, केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। और जो खसरा जो है, खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है। और रेबीज जो है तंत्रिका तंत्र को, रेबीज जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चेचक जो है ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, चेचक। अगला है फ्रियॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्रियॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्रियॉन ये रोगजनक कण है, इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है। 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, ना 1 ना 2। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विसरण के कारण संपन्न होती है? तो हवा का चलना, अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैलना, शक्कर का पानी में घुलना, वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विसरण के कारण उत्पन्न होती है? तो कौन सा है? विसरण के कारण उत्पन्न होती है। इसमें कोड दिया हुआ है, कोड देखते हैं। कोड है 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ दिया हुआ है सब्जियां, दूसरी तरफ दिया हुआ है वर्णक। गाजर में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? गाजर का लाल रंग जो है किस वर्णक के कारण होता है? गाजर का लाल रंग ये जो है बीटा कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद प्याज का पीला रंग ये एंथोसाइनिन कारण होता है। हल्दी में पीला रंग ये कुरकुमीन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेसिन कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर, डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षार, डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षार में किसे प्यूरीन कहा जाता है? एडेनिन ग्वानिन को, ग्वानिन थाइमिन को, थाइमिन साइटोसिन को, एडेनिन साइटोसिन को। तो किसे कहा जाता है? एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरीन कहा जाता है, प्यूरीन कहा जाता है। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरीन कहा जाता है। और थाइमिन और साइटोसिन को क्या कहा जाता है? थाइमिन और साइटोसिन को पीरिडीन कहा जाता है, पीरिडीन, पीरिडीन कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक को किस मिशन के तहत पूरा किया गया? मैरिनर 2 मिशन, मैगेलन मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन, पोलारिस डाउन मिशन। तो किस मिशन के तहत पूरा किया गया था? पोलारिस डाउन मिशन। ये 10 सितंबर 2024 को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये किसका मिशन था? स्पेस एक्स का था, स्पेस एक्स का मिशन था ये। ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला है, हाल ही में विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन युक्त रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश ने किया? अमेरिका ने, भारत ने, चीन ने। अमेरिका ने, भारत ने, चीन ने। और किसने किया? रूस ने। तो किसने किया था? ये जो है अमेरिका ने, अमेरिका ने, भारत ने, चीन ने, रूस ने। तो किसने किया था? ये जो है भारत ने किया था 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च। 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च किसने किया था? भारत ने, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इसे और क्या नाम दिया गया है? इसे जो है अग्निबाण, अग्नि बाण SORTED नाम दिया गया है। अगला है, हाल ही में हैम्बर्ग में जारी विश्व के द्रुतम सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 सूची में भारत के किस कंप्यूटर को 110वां स्थान प्राप्त है? फ्रंटियर, एरावत, प्रत्यूष, मिहिर। तो किसको प्राप्त है? एरावत को प्राप्त है। एरावत को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है? बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। तो कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शनि जो है, शनि है। शनि जो है इसके पास शनि के पास जो है 83 से बढ़कर 146 उपग्रह हो गए हैं वर्तमान में। और बृहस्पति के पास 95 है भी। बृहस्पति के पास 95 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जिसके तहत विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी सिद्ध किए गए अपराधियों के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? 10 वर्ष का कारावास, 20 वर्ष का कारावास, 15 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास। तो कितना किया गया है? आजीवन कारावास किया गया है। आजीवन कारावास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है? यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो कौन सा शामिल नहीं है? यमुना एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सभी है। अगला है, सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? बरेली में, कौशाम्बी में, गोरखपुर में, श्रावस्ती में। तो कहाँ पर किया है? गोरखपुर में किया है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया है? राजेश वर्मा, सूर्य प्रकाश पाल, श्रीमाली, सुभाष चंद्र शर्मा। तो किसे किया गया है? राजेश वर्मा को किया गया है। अगला है, ये जो है सीतापुर से सांसद भी हैं भाजपा से। सीतापुर से सांसद हैं ये। अगला है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से। तो किससे नहीं गुजरेगा? उड़ीसा से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया नीति 2024 को कब मंजूरी प्रदान की गई? सितंबर 2024 को, अगस्त 2024 को, सितंबर 2023 को, दिसंबर 2023 को। तो कब मंजूरी प्रदान की गई डिजिटल मीडिया नीति को? अगस्त 2024 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पूछा है कौन सा एक सत्य नहीं है। तो इनमें दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, इनमें निर्मित कोशिकाएं अगुणित प्रकृति की होती हैं, या केवल प्रजनन कोशिकाओं में संपन्न होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रवृत्ति होती है। तो पूछा है अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। बी सी डी तीनों सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका निर्माण स्टेम सेल में होता है, यह गोलाकार होता है, इसका जीवन काल 10 से 13 दिनों का होता है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। तो पूछा है कौन सही नहीं है। यह गोलाकार होती है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इसका निर्माण स्टेम सेल में होता है, इसका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, और इसमें जो है हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहती है। आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आकार होता है। ठीक, इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है। ये जो है स्टेम सेल कहाँ होता है पता है? अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में होता है इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, कारण है। अभिकथन क्या कहता है? पौधे की छाल हवा और पानी के लिए अभेद्य होती है। कारण क्या है? इसमें सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है, ये सही आर गलत है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता है, ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पौधे नाइट्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता होने से पौधों में फूल जल्दी निकलते हैं। कूट दिया हुआ है, केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है विटामिन, दूसरी तरफ दिया हुआ है कमी से होने वाले रोग। तो चलिए मिलाते हैं। थायमीन से क्या होता है? थायमीन की कमी से वेरी वेरी, और राइबोफ्लोविन की कमी से क्या होता है? फिलोसिस होता है, और नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। टोकोफेरॉल की कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थायमीन को और किस नाम जाता है? B1, और राइबोफ्लोविन को B2, और नियासिन को B3 नाम जाना जाता है, और टोकोफेरॉल इसको विटामिन ई कहा जाता है। ये विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है खनिज, दूसरी तरफ दिया हुआ है कार। खनिज दिया हुआ है और कार। सल्फर का कार्य क्या है? कैरोटीन का संश्लेषण करना। कैल्शियम का कार्य क्या है? रुधिर स्कंदन, रुधिर स्कंदन, रुधिर स्कंदन। और कोबाल्ट का कार्य क्या है? कोबाल्ट का कार्य क्या है? ये WBC का निर्माण करना नहीं। तांबा का क्या है? मेलानिन का निर्माण करना। तो पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। कोबाल्ट का काम जो है ये लाल रक्त कणों का निर्माण करना, न कि WBC का। व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं, ये रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं, RBC का। ठीक, और इसकी कमी से क्या क्या होता है? एनीमिया और मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। लार में उपस्थित एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ एंजाइम, दूसरी तरफ दिया हुआ है कार्य। म्यूसिन का कार्य क्या है? भोजन को चिकना बनाना। टाइलिन का कार्य क्या है? टाइलिन का क्या कार्य का है? ये जो है भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा बदलता है। लाइसोसोम का काम क्या है? ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को पचाकर मारता है। तो पूछा है कौन सही सुमेलित है? तो केवल एक जो है सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से
कौन सा एक अमाशय कौन सा एक एंजाइम अमाशय में से नहीं निकलता है? कौन सा एक एंजाइम अमाशय से नहीं निकलता है? तो कौन सा नहीं निकलता है? पेप्सिन निकलता है, लैक्टोज नहीं निकलता, रेनिन भी निकलता है, लाइपेज भी निकलता है। पूछा है कौन नहीं निकलता, तो लैक्टोज नहीं निकलता, बाकी सभी निकलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे प्रभावित व्यक्ति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इससे प्रभावित व्यक्ति की जनन क्षमता कम हो जाती है। कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। इसमें जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती नहीं घट जाती है, इसलिए गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह उपचयन अपचयन क्रिया है, यह उपचयन अपचयन क्रिया है। प्रकाश की तीव्रता निम्न होने पर यह घटती है। यह क्रिया लाल और नीले प्रकाश में सर्वाधिक होती है। 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके लिए अनुकूल होता है। तो कौन सही हो जाएगा? पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो बी वाला जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। प्रकाश की तीव्रता निम्न होने पर यह घटती है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। तारापुर में पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन का संचालन तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। कोड दिया हुआ है, न एक न दो, केवल दो, केवल एक और दो दोनों। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल पहला। 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। ये जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तृतीय पंचवर्षीय योजना नहीं, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम संचार संचार का सबसे सुरक्षित तरीका है। क्वांटम संचार के लिए प्रोटॉन कणों का निर्माण किया जाता है। न एक न दो, केवल एक और दो दोनों। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा केंद्र, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। तो चलिए मिलाते हैं। काकरापारा, काकरापारा कहाँ है? काकरापारा गुजरात में है। नरोरा, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। नरोरा, काकरापारा गुजरात में हो गया, और नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश हो गया। कोटा जो है ये राजस्थान में हो गया। कलपक्कम जो है तमिलनाडु हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सोवियत इंटरकोस्मोस के संदर्भ में वर्ष 1984 में जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? कल्पना चावला, सुनीता विलियम, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा। सबसे पहला भारतीय कौन था? वो राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS-1 का प्रक्षेपण किया जाएगा और 2030 में और 2035 में और 2028 में और 2029 में। तो कब किया जाएगा इसका प्रक्षेपण? और 2028 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रयान 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चंद्रयान 4 मिशन के संदर्भ में, इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा। इस मिशन के तहत वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर भारत की मानव युक्त लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। एक सही है, दो सही है, एक और दो, दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल एक सही है। वो 2030 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य नहीं, ये 2040 है, 2040 तक प्रस्तावित है, भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण। पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण के यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विचार कीजिए। जून 2024 में यह यान का सफल परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया। यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आने में सक्षम है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट की मरम्मत करने के लिए भी किया जा सकता है। कोड दिया हुआ है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, एक दो तीन, तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता अत्यधिक होती है। बीटी कपास, बीटी मक्का जैसी फसलें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न फसल है। कोड दिया हुआ है, एक सही है, दो सही है, ना एक ना दो, एक और दो, दोनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। कारण क्या है? इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित एवं अत्यधिक प्रभावित चिकित्सकीय औषधियों का उत्पादन संभव नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है, ए आर दोनों सत्य आर्य की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीन चिकित्सा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस चिकित्सा द्वारा बच्चे एवं भ्रूण में उपस्थित जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इस चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग जून 2024 में एक 4 वर्षीय लड़की के एडेनोसिन डिएमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया है। एक सही है, दो सही है, ना एक ना दो, एक और दो, दोनों सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ये जून 2024 में नहीं किया गया था, 1990 में किया गया था, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित है? कौन युग में सही सुमेलित है? तो अग्नि 4 क्या है? ये सतह से वायु में मार करने वाली प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है यह सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल ये जो है ये सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका क्या है? पिनाका जो है यह एक मल्टी बैरल मिसाइल प्रक्षेपास्त्र है। तो पूछा है कौन युग में सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? पहला सही सुमेलित है अग्नि 4 जो है उस वायु में सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। सतह से पूछा है कौन सही सुमेलित? इसमें क्वेश्चन गलत पूछा, इसमें पूछा सही सुमेलित, इसमें पूछना चाहिए सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो पहला जो है नहीं सही सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित हैं। इसमें सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें न की वायु और पृथ्वी ये सही है, त्रिशूल भी सही है, पिनाका भी सही है, बी सी डी तीनों सही है, पहला जो है यही गलत है। अगला क्वेश्चन है
विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आईसेल्ट का विकास किस देश द्वारा किया गया है? अमेरिका, जापान, रूस और फ्रांस। तो किस देश द्वारा किया गया है इसका विकास? इसका विकास जो है फ्रांस के द्वारा किया गया है। अगला जो है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर है। एक सही है, दो सही है, एक और दो, दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक केवल एक सही है, केवल एक सही है। यह भारत का पहला स्वदेशी नहीं है, यह भारत का दूसरा स्वदेशी है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जेनेटिक इंजीनियरिंग के संदर्भ इंजीनियरिंग में किसका विकास किया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया का, राइजोबियम का, डिप्लोकॉस का, प्लाज्मोडियम का। तो किसका विकास किया गया है? प्लाज्मोडियम का विकास जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मोडियम का प्रयोग किया गया है। अगला है कैथोड किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन किरणों में विद्युत ऊर्जा होती है। ये किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित होती हैं। ये किरणें धातु की प्लेट को भेज सकते हैं। एक और दो सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, एक दो तीन, तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो और तीन सही है, दो और तीन सही है। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को किसकी खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसकी खोज के लिए सम्मानित किया गया है? बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, विशिष्ट ऊर्जा का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आइंस्टीन को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश विद्युत सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्थान एवं टेलीविजन में किया जाता है। एक सही है, दो सही है, केवल ना एक ना दो, एक और दो, दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में लैंप के रूप में चढ़ाए जाने वाले प्रदीप्त पदार्थ तथा उसमें उत्सर्जित प्रकाश के रंगों से संबंधित कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो प्रदीप्त वस्तु दिया हुआ है, एक दूसरी तरफ उत्पन्न प्रकाश का रंग दिया हुआ है, मिलाना है। तो कैडमियम बोरेट ये एक गुलाबी प्रकाश रंग उत्पन्न करता है। जिंक सिलिकेट जो है ये हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम टंगस्टेट जो है हल्का नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। जिंक बेरिलियम सिलिकेट ये पीला रंग करता है। पूछा है कौन युग्म सही सुमेलित है? पहला और तीसरा तो जो है सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और श्वेत प्रकाश की बात करें तो श्वेत प्रकाश जो है मैग्नीशियम टंगस्टेट और जिंक बेरिलियम सल्फेट दोनों मिलाकर उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है खगोलवेत्ता, दूसरी तरफ सिद्धांत दिया हुआ है। कौन सा सिद्धांत किसने दिया हुआ? तो चलिए मिलाते हैं। टॉलमी ने क्या दिया था? भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया टॉलमी ने। कॉपरनिकस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। केपलर ग्रही गति के नियम दिए थे। चार्ल्स लेमेत्रे जो है महाविस्फोटक सिद्धांत दिए थे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पानी में हवा भरे बुलबुले चमकना,
कालिख से पोता हुआ गोला चमकना, पानी से भरे बर्तन की तली में पड़े सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। तो कौन सा पूर्वांतरिक परिवर्तन के संदर्भ में सही है? केवल एक सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, एक दो तीन तीनों सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों सही है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन के संदर्भ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृगमरीचिका का बनना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा दिखाई देना। एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, एक दो तीन तीनों सही है। तो कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो और तीन सही है, दो और तीन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ इकाई दिया हुआ है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। अगला है भौतिक राशियाँ और इसकी इकाई। ताप की इकाई क्या है? ताप की इकाई केल्विन, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्य से निष्कासित उच्च ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? टैक्योमीटर, एनीमोमीटर, पायरोमीटर, अमीटर। तो किसके द्वारा किया जाता है? पायरोमीटर द्वारा किया जाता है, पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। टैक्योमीटर द्वारा क्या कहता है? दाबांतर मापा जाता है, दाबांतर मापा जाता है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की चाल मापा जाता है। अब अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। पायरोमीटर द्वारा दिया है सूर्य से निष्कासित उच्च ताप का मापन। अगला है सदिश राशि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एवं चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा सदिश राशियों का उदाहरण है। एक सही है, दो सही, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? सदिश राशियां कैसी होती हैं? सदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, परिमाण प्लस दिशाएं होती हैं सदिश राशियां। अब अदिश राशियां कैसी होती हैं? इनमें परिमाण होता है, परिमाण तो होता है, परिमाण होगा पर दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, यह अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक न्यूटन के जड़त्व नियम से संबंधित नहीं है? रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुकना, चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे और झुक जाना, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी तोड़ना, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने से कांच के टुकड़े हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है कौन न्यूटन के जड़त्व के नियम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है संबंधित नहीं है, बाकी सभी न्यूटन के जड़त्व नियम से संबंधित है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतर के संदर्भ में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता नहीं। माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो बी जो है सही सुमेलित नहीं है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तथा जल और आवश्यक लवण किस क्रिया से उत्पन्न द्वारा संपन्न होते हैं? पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तथा जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, कोष्ठत्व के द्वारा, श्यानता के द्वारा, धारा रेखी प्रवाह के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है?
ये जो है केशकत्य के द्वारा होता है, केशकत्य के द्वारा होता है। इसमें कुछ चीज़ और है। डायनमो जैसे देख लेते हैं। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक। लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला देखते हैं, अभिकथन दिया हुआ कारण है। अभिकथन क्या है? सर्दियों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। कारण क्या है? सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाने पर आवर्तकाल भी कम हो जाता है। ये सत्य है, आर असत्य है। ये असत्य है, आर सत्य है। ए आर दोनों सत्य आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य आर की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सर्दियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक। फलता घड़ी सुस्त हो जाती है, फलता घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है। सर्दियों में लोलक की घड़ी सुस्त नहीं होती, सर्दियों में गर्मियों में होती है, इसीलिए पहला गलत है, दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है, फिर से अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है? चाय देर तक गर्म रखने के लिए केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है। कारण क्या है? केतली की चमकदार सतह बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करती है और भीतर की ऊष्मा बाहर जाने देती है, भीतर की ऊष्मा बाहर जाने देती है। ये सत्य है, आर सत्य है। ए असत्य, आर सत्य। ए आर दोनों सत्य आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य आर की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत एक स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। इसके तहत 10 लाख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है। एक और दो सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो, केवल एक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। तो किस में बनाने की मंजूरी दी है 3D प्रिंटेड संग्रहालय? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह लखनऊ में स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य वरुणा नदी को संरक्षण प्रदान करना है। एक और दो दोनों सही है, दोनों सही, दो सही है, ना एक ना दो, केवल एक सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की तरफ दिया हुआ है दिनांक, महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिनांक दिया हुआ है। महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है, दिनांक दिया हुआ है। विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को है। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए मिलाते हैं। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? पेंटोगार्टा शिवनात्रा बनी है, सही है। दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मंडीसा माया बनी है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हैं मिशेल वर्नियर। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? रेचल रीव्स को। नहीं, ईरान की पहली महिला नहीं थी, इनको जो है रेचल रीव्स को ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। यूके की वित्त मंत्री बनी है रेचल रीव्स।
यूके की वित्त मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। इनका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजिल्स में किया गया। इस संस्करण का आदर्शवाद गेम्स वाइड ओपन था। भारत ने अपने अभियान में 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य सहित 29 पदक जीते हैं। अवनी लेखरा ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो पहला जो है सही सुमेलित नहीं है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में नहीं हुआ, ये फ्रांस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्करण का शीर्षक सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना है। इस संस्करण में भारत 39वें रैंक पर है। एक सही है, एक और दो दोनों सही है, नायक ना दो, केवल दो सही है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में लिथुआनिया के विनियस में आयोजित वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुआ है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, उपरोक्त सभी। तो कौन शामिल हुआ है, उपरोक्त सभी शामिल हुए। सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे सम्मिलित किया गया, नेपाल, जापान, मालदीव, म्यांमार। तो किसे किया गया है, नेपाल को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ हरित अमोनिया निर्यात समझौता किया गया है। तंजानिया, जापान, बोत्सवाना, तिमोर लेस्ते। तो किस देश के साथ किया गया है, जापान के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर, नवंबर 2024 नवंबर 2024